हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं शेफ हरपाल। तो चलिए आज बनाते हैं पिंक फ्लॉयड नूडल्स और इतने मजेदार है पूछिए मत। जिंदगी में स्वाद दबाता है जब प्यार का मसाला मिलता है। नमक शामक डाल देते हैं, खाने का भी मजा आ जाए जब हम सब खाना बनाए। सबसे पहले क्या करना है, एक बढ़िया स्टॉक बनाना है। बढ़िया स्टॉक बनाने के लिए हम लेंगे कढ़ाई, ठीक है, इसमें पानी डाल लेंगे। ये लीजिए, इतना पानी काफ़ी है। इसके अंदर डालेंगे स्टार एनीस, थोड़े से क्लोव्स, ठीक है, ब्लैक पेपर, थोड़े सेलेरी, ठीक है, बे लीफ। स्टॉक के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है जी। ये मेरे वाला स्टॉक है। 1 इंच जिंजर ले लें और 5-6 कलियाँ गार्लिक की ले लें। इसको हल्का सा कूट लें। ये लीजिए, इसमें डालें। एक बढ़िया स्टॉक बनाना है आपने बेसिकली। थोड़े से कैरेट्स भी डाल लें इसमें, ठीक है। लीक्स हैं तो ठीक, नहीं तो स्प्रिंग अनियन डाल दें। मैं एनरिच कर रहा हूँ बेसिकली। नमक डाल लें और नमक शमक करिएगा। नमक थोड़ा सा कम डालिए, ठीक है जी। अब इसको हम उबलने देते हैं अच्छे से। ये बेस है, ये बहुत अच्छा बनना चाहिए। तब तक मशरूम्स धोने के कई तरीके हैं। थोड़ा सा विनेगर मैदा डाल के आप इसको वॉश कर सकते हैं, ऊपर से पील कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, ये जो है हल्का सा निकल जाता है ऊपर का स्किन। आप ऊपर की स्किन निकाल सकते हैं जैसे मैंने निकाली है। दूसरा तरीका है, मैदा डालें, थोड़ा सा विनेगर डालें, ठीक है, थोड़ा पानी डालें। और ये मैंने तरीका कई बार बता दिया है कि इससे वॉश कर लें अच्छे से, ठीक है, अच्छे से रब कर लें तो पूरी डर्ट वगैरह सब निकल जाती है। ये होटलों में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। मतलब ऊपर का स्किन अगर पील करने जाएंगे तो एक बंदे का छोड़िए, 2-4 बंदे का पूरा दिन निकल जाएगा, तब जाके मशरूम तैयार होंगे। तो ये तरीका अपनाएं और इसको वॉश कर लेते हैं। अब ये लीजिए, मशरूम देखिए धुलने के बाद कितने बढ़िया हो गए। अब स्लाइस कर लेते हैं। एक काम और भी कर लेते हैं। ये जो स्टेम्स है इनको निकाल के मैं अलग रख लेता हूँ। मशरूम स्लाइस कर लिए, इसको मैं रख देता हूँ। इनको बाद में प्रोसेस करना है। अब ये थोड़े बहुत मैंने स्टेम्स बचा लिए थे, ये भी स्टॉक में डाल देते हैं। अब स्टॉक में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे उमामी फ्लेवर चाहिए। तो मशरूम में भी ग्लूटामिक एसिड होती है, तो उससे फ्लेवर बढ़िया आता है। ये देखिए, खुशबू देखिए कितनी बढ़िया आ रही। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस रेसिपी में, या ऐसी कोई रेसिपी बनानी है जिसके लिए आपको ब्रॉथ की ज़रूरत है, यानी ये स्टॉक की ज़रूरत है, तो कुछ ऐसे करना है आपने। जब तक स्टॉक बनाते यानी ब्रॉथ बनाते, मैं ये जो मेरे पास राइस नूडल्स है गर्म पानी में डाल के इनको रेडी कर लेता हूँ। इनको मैं काम करता हूँ, टाइम वेस्ट ना हो करके माइक्रोवेव में डाल देता हूँ। तीन मिनट तक मैंने डाल दिया, बट बीच में मैं चेक करूंगा ताकि नूडल्स मेरे ख़राब ना हो जाएं, ठीक है जी। यहाँ पे मेरे पास गैस रेंज नहीं है करके मैं कर रहा हूँ ये काम, ठीक है जी। आप घर पे अलग से नूडल बॉईल कर सकते हैं। वाह, स्टार एनीस का फ्लेवर, जिंजर, सेलेरी, गार्लिक का फ्लेवर, और अब मशरूम डाला है तो उसका भी फ्लेवर। इसको अच्छे से उबालें स्टॉक को ना। जनरली जो भी जापानीज़ या चाइनीज़ खाना बनाते हैं ऐसे ब्रॉथ वाले, तो वो स्टॉक पे बहुत ध्यान देते हैं और उसको अच्छे से पकाते हैं। अभी इसे हम बॉईल करेंगे 15 मिनट तक, ताकि सारी सब्जियों का और ये जो सेलेरी, स्टार एनीस, इसका फ्लेवर आए बहुत बढ़िया। ये स्टॉक का ही कमाल है। देखिए, राइस नूडल के बारे में मैं बता दूं, इतनी देर तक बॉईल नहीं होता जितनी देर मैदे के नूडल्स बॉईल होते हैं। राइस नूडल कम समय तक बॉईल होता है, आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है, इसलिए मैंने प्रोसेस शॉर्ट कर दिया। यहाँ पे भी अगर आप पैन में भी, कढ़ाई में भी गर्म पानी करते हैं, गर्म पानी उबले, राइस नूडल डालें, बंद करके उसको अलग रख दें।
अपने आप देखिए राइस नूडल पक जाएंगे और उसको छान के फिर यूज़ करना है। ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है वरना ख़राब हो जाएगा। वाह क्या बात है, इसको ढक देता हूँ मैं। चलिए ये बढ़िया खुशबू आहा आ रही, क्या बात है। अभी मैं कुछ चीज़ बताता हूँ आपको। ये देखिए इतने बढ़िया बॉयल हो रहा है ये, और टेस्ट करके देख लेते हैं। बहुत सुंदर टेस्ट आ रहा है। लेकिन हाल ही में जापान जाके आया हूँ और मैंने देखा वहाँ पे जो बेसिक चीज़ जैसे हमने बनाई वहाँ वो टेस्ट किया, और उसके बाद अजीनोमोटो डली हुई चीज़ टेस्ट की। तो अजीनोमोटो देखिए मात्र चुटकी भर इतना सा इसमें डालना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अजीनोमोटो डालने के बाद जो फ्लेवर एनहांस होता है, आई टेल यू, वो बताता हूँ आपको। ज़ुबान पे एक उमामी टेस्ट आता है। पहले जो था वो फ्लेवर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डाउन था, अब एकदम एनहांस हो गया, इतना मज़ेदार हो गया पूछिए मत। चुटकी भर डालना है, और चुटकी भर अजीनोमोटो डालने से जो मुझे सिखाया गया जापान में वो ये है कि आपका सोडियम सॉल्ट्स भी कम यूज़ होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्योर अजीनोमोटो हमने देखा है अजीनोमोटो की फैक्ट्री जापान में, वो ये है कि वो शुगर केन से एक्सट्रैक्ट करते हैं ग्लूटामेट, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड, और उसको फिर सोडियम सॉल्ट्स के साथ ब्लेंड करते हैं और फिर बेचते हैं। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ये जो ब्रॉथ है इसमें ब्लू पी फ्लावर डाल देते हैं, ये देखिए, जिससे कलर बेहतर हो जाएगा। चलिए एक उबाल आने के बाद मैं क्या करूँगा, इसे निकाल के अलग रख लेता हूँ। तो ये जो ब्लू पी फ्लावर का जो कलर है वो सीप इन होगा, वो कलर एक्सट्रैक्ट होगा, और एक बहुत सुंदर मुझे स्टॉक मिलेगा। ये निकाल लेते हैं, ये लीजिए, इसको अब मैं रख लेता हूँ। बाद में हो सकता मैं पकाऊंगा, तब तक हम एक कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई में तेल डालते हैं। देखिए कंप्लीट मील और बहुत इंटरेस्टिंग मील बनानी है, और ऐसा बनाना है कि होटल वाले भी यूज़ कर सकें। अब थोड़ी सी सैलरी मेरे पास है इस वक्त, तो मैं इस डिश को बहुत इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूँ, ठीक है जी। ये चॉप कर लेते हैं। सैलरी चॉप करते वक्त एक चीज़ ध्यान में रखें, जो स्टेम्स मोटे मोटे होते हैं ना, उसको बीच से 1/2 या 1/4 काट लें। ये लीजिए, थोड़ा सा जिंजर है वो भी चॉप कर लेते हैं। चलिए जिंजर इन द ऑयल, ठीक है। थोड़ा सा लहसुन है, ये भी डाल देते हैं तेल में। सेलरी ये है, ये डाल लेते हैं। चलिए बहुत सुंदर, को सौते कर लेते हैं। अब मशरूम्स डाल लेते हैं, सॉल्ट डाल लेंगे, थोड़ा सा नमक शमक करिएगा, पेपर, ब्लैक पेपर, ये लीजिए, थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर डाल लेते हैं, आधा छोटा चम्मच, ठीक है जी। नमक डालते ही मशरूम से जो मॉइस्चर है वो निकल जाता है, मशरूम्स फटाफट पकते हैं, तो इसलिए नमक डाल दिया हमने। पहले मशरूम्स को पका लेते हैं, हाई फ्लेम पे पकाइएगा ताकि ये जल्दी पकें। ये देखिए पूरा मॉइस्चर निकल रहा है, तो पहले पका लेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। पानी नहीं चाहिए मुझे, ये पके हुए अच्छे ड्राई चाहिए मुझे। अब जब तक ये पकते हैं ये नूडल्स देख लेते हैं। वाह क्या बात है, पक गए हैं क्या, ये चेक कर लेते हैं। ये देखिए, वाह क्या बात है, लेट मी चेक। मुझे लगता है थोड़ी देर और पकाना पड़ेगा, थोड़ी सी कसर बाकी है। तो ये आप चेक कर लें कि नूडल्स जो है दांतों के बीच में बहुत ज़्यादा आपको चबाना ना पड़े। मुझे लग रहा है कि अभी भी ये टाइम है, इसको रख देते हैं। तो लगभग मैंने समझिए कि माइक्रोवेव में 6 से 8 मिनट डाला है, और यहाँ देखिए मशरूम्स पूरा पानी छोड़ दिया। चलिए बढ़िया, मशरूम्स अब सूख गए हैं। अब इसमें सोया सॉस डाल लेते हैं, ठीक है जी। मैंने 1.5 बड़ा चम्मच सोया सॉस का डाला है, ठीक है, और हल्का सा अजीनोमोटो डाल लें, ठीक है जी। आपको पता होना चाहिए कि जो ग्लूटामिक एसिड है ना, वो हिंदुस्तानी खाने में भी होती है, बैगन भरता में, मुर्ग मखनी में, ठीक है जी। तो
मतलब जाने अनजाने में हम कहीं ना कहीं खा रहे हैं, ये एक्सटर्नली हमको मिल रहा है तो हम यूज़ कर सकते हैं। एंड इफ़ यू गेट द राइट प्रोडक्ट देन यूज़ इट। माय मशरूम इज़ रेडी। नूडल्स देख लेते हैं। नूडल भी रेडी हो गए हैं। छन्नी यहाँ है। वाह, नूडल छान के रेडी कर लिए हमने। अब ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको बताता हूँ। स्टॉक, मेरा स्टॉक। ओह बड़ा ब्यूटीफुल स्टॉक। ये भी रेडी है, इसको छान लेते हैं। आइए, ऑनेस्टली मैं कहता हूँ ये जो बचा हुआ ना, इसको थोड़ा सा बारीक काट के रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। स्टॉक रेडी, नूडल्स भी तैयार हैं और परोसने की बारी। अब परोस रहा हूँ मैं दो तरीके से, ठीक है जी। एक छोटा पोर्शन, एक बड़ा पोर्शन। अब बड़ा पोर्शन के लिए क्या करना है मैं बताता हूँ। छोटा पोर्शन जो इंटरेस्टिंग होगा वो मैं बताता हूँ, ठीक है। ये छोटा पोर्शन लपेट लिया, ये यहाँ पे इससे लपेट लेते हैं ताकि एक अच्छा ब्लॉक बन जाए। बन गया यहाँ पे। वाह, ठीक है, हो गया बढ़िया। इसको भी हम लपेट लेते हैं यहाँ पे ताकि इट बिकम्स लाइक अ नाइस माउंड। नाउ अब मैजिक शुरू होने वाला। मैजिक, ये मेरा स्टॉक वाओ, लुक एट दिस, ये बढ़िया। और अब ये छोटे वाले में इसके ऊपर मशरूम्स डाल देते हैं और बड़े वाले पे भी मशरूम्स यहाँ डाल देते हैं। वाओ, नाउ इज द मैजिक टाइम। अब टाइम है पिंक फ्लॉयड नूडल का मैजिक टाइम। ये है मेरे पास लेमन जूस। चलिए पहले हम थोड़ा सा लेमन जूस लेते हैं। लेट अस वेट। वाह, लुक एट दी ब्रॉथ चेंज द कलर। ये हो गया पिंक फ्लॉयड नूडल्स। अब इसको खाने के बहुत सारे तरीके हैं। आई टेल यू व्हाट, अब इतना सुंदर मैंने बनाया है। ये चिली ऑयल है, इंडियंस के लिए ये चिली ऑयल डाल देता हूँ। यहाँ पे भी डाल देता हूँ मैं थोड़ा सा मशरूम के ऊपर चिली ऑयल। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ये बोल भर के मिल गया, यू गोइंग टू लव इट। अब इसमें मैंने इसलिए लेमन जूस नहीं डाला ताकि आप देखें कि ये बढ़िया ब्लू है, ये कैसा पर्पलिश हो गया है। तो वी नेम इट पिंक फ्लॉयड नूडल्स। यू लाइक पिंक फ्लॉयड बैंड, नाउ मेक पिंक फ्लॉयड नूडल्स। ये आपके लिए बना दिया। दिस इज द वेरी इनोवेटिव एंड इंटरेस्टिंग रेसिपी। ये आपको बनानी चाहिए भाई, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। कैन आई टेल यू व्हाट, मैं इंस्टाग्राम में अभी पोस्ट करना चाहता हूँ। तो जी पिंक फ्लॉयड नूडल्स बना दिया। सम डे यू वांट इनोवेशन, यू कैन डू इट। जितने रेस्टोरेंट वाले हैं, अब आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग इनोवेटिव रेसिपी आ गई है। यू कैन ऑलवेज ऐड वैल्यू एंड क्रिएट दिस। गेस्ट के सामने थोड़ा सा ड्रामेटाइज भी कर सकते हैं और इस तरह से ये नूडल परोस सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर यू।